नाउ स्टार्ट। कन्हेरी गुफा में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज बोरीवली मुंबई महाराष्ट्र कन्हेरी गुफा में अपने जीवन संगिनी मुनीता जी के साथ में आने का अवसर मिला है और यह बहुत ही पहले का बनाया हुआ दृश्य है। विनोद जी आइए, आज के कैमरामैन है हमारे विनोद जी। मैडम जी आइए। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 नंबर है और जबरदस्त दृश्य है। अंदर में तो ऐसा कम यहाँ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर देश विदेश के पर्यटक आते हैं, लेकिन हम लोग अंदर जाए चलिए ना, बहुत आगे तक। अरे तो यार आगे है ना। पकड़े क्या हाथ मैडम जी, आइए। अरे जब हम हैं साथ में तो चिंता की क्या बात है। आइए विनोद जी, आप देख रहे हैं गुफा। यहाँ बहुत ही खाने का ऐसा गुफा है जी। ये ऐसा थोड़ा इधर दिखाइए, अंदर में दिखाई तो नहीं दे रहा है, सब अंधेरा है जी। आइए भाई जी। हाँ विनोद जी आइए इधर। तो यह पुरातत्व विभाग और यहाँ पर आइए, नीचे का नजारा दिखाइए। ये आप देख रहे हैं नीचे का दृश्य जो कि बहुत ही सुंदर है। यहाँ प्रकृति की सुंदरता का जितना भी बखान किया जाए कम है। आइए। आइए मैं पकड़ देता हूँ। अरे आप चिंता में कहाँ हैं? अरे आराम से आइए। अरे नीचे नीचे आइए, धीरे धीरे। एक पर उधर से आइए। अरे उधर से क्या है, इधर से ही आ जाइए। हाँ ऐसा छलांग लगाइए यार, योद्धा की तरह। हम हैं तो गम किस बात की। जब पकड़ने के लिए हम हैं। अरे आइए आप। ये क्या है भाई जी, इसके बारे में कुछ पता है क्या आपको? सर मैं सूरत से आया हूँ, राजेश मौर्य नाम है। ये हमको लगता है सांची स्तूप जैसा है, कुछ ऐसा है क्या? सांची का स्तूप है। हाँ वैसे ही है, ये भी स्तूप ही है मगर इसका कुछ अलग नाम होगा। नहीं, स्तूप ही बोला जाता है। जी जी जी। अलग अलग साइज में स्तूप बनते थे, छोटे से लेके बड़े तक। तो ये छोटा स्तूप है, बगल में भी आप देख सकते हैं। जी जी जी। भाई जी थोड़ा मास्क हटाएंगे। आए हैं या फिर और पहले भी आए थे? अच्छा अच्छा, नहीं हमें तो यहाँ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। हम भी फर्स्ट ही बार आए हैं, तो हमने कहा भाई यहाँ का दृश्य थोड़ा, तो क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ लोगों को? भाई यहाँ विदेशी पर्यटक भी आते होंगे क्योंकि ये बुद्ध का स्थल, बुद्ध की वहाँ अंदर में देखा बड़ी बड़ी प्राचीन मूर्तियाँ भी है। और प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं जब संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका में, तो बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए और शांति का संदेश दिए। तो भाई जब विदेश में बुद्ध हैं तो भारत में तो होना ही चाहिए, क्योंकि भारत की जान पहचान मान सम्मान बुद्ध की वजह से है। और जितने विदेशी मंत्री प्रधानमंत्री आते हैं तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री उनको बुद्ध की फोटो भेंट करते हैं, मूर्ति भेंट करते हैं। तो कहा जाता है कि यह कभी भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था। उस समय 23 यूनिवर्सिटी 84,000 विद्यापीठ यहाँ हुआ करते थे और पूरी दुनिया से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आया करते थे। तो और आज का समय ऐसा है कि हम लोगों को
वहां जाना पड़ता है। मतलब जो हम गुरु थे, अब गुरु चेला के पास पढ़ने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको अपनी संस्कृति को वापस लानी चाहिए, क्योंकि भाई हम उनसे श्रेष्ठ बनेंगे तभी तो वो लोग हमारे यहाँ आएंगे शिक्षा में। जब हमारा शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। तो सर हम आपसे बात की, आपको कैसा लगा? आपसे बात करके सच में अच्छा लगा जी धन्यवाद। दूसरी बात, आप भले पहली बार आए हैं यहाँ पे, जी 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 सर। बट आपका इस सब्जेक्ट में नॉलेज काफ़ी अच्छा है, जी शायद मुझसे भी अच्छा है। धन्यवाद सर प्लीज़ एक बार मास्क उतार देंगे थोड़ा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थोड़ा परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम निशांत है। जी फिलहाल मैं पिछले 8 साल से नवी मुंबई में रह रहा हूँ। जी ऐसे मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप महाराष्ट्र का हूँ। हाँ हाँ हाँ। बहुत अच्छा भाई, महाराष्ट्र तो वीरों की धरती है। छत्रपति शिवाजी, यहाँ सावित्रीबाई फुले भी जन्म ली हैं, जो कि आज के 170 साल पहले भारत में महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। मैडम जी आप मैडम क्या हैं? सर मेरा नाम विद्या है जी और मैं MSCB में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ। ग्रेट। और मैं यही बोरीवली के ही अपनी क्वार्टर्स में रहती हूँ। जी यहाँ पर मैं सेकंड टाइम आई हूँ। जी जी और जैसे आपने कहा, बुद्ध की शिक्षा पर हमें बहुत ज़्यादा विश्वास है। जी हमारा ये मानना है कि भारत पूरा फिर से एक बार बौद्धमय होना चाहिए। जी जी भारत के जन जन तक बौद्ध धर्म जाना चाहिए, जी। क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो शिक्षा दी है ना, जी। वो तो पूरे यूनिवर्स के लिए दी है, जी 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 ना कि केवल मानव के लिए, बल्कि बियॉन्ड दैट जी जी सभी प्राणियों के लिए ये शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। जी। और मेरा मानना है कि गवर्नमेंट ने इस पर कुछ ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए। और अभी आप ये जो देख रहे हैं, ये जो स्तूप है, हमारा ये मानना है कि शायद ये सम्राट अशोक के टाइम का कोई कंस्ट्रक्शन होगा। जी 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 2500 साल पहले यहाँ पे शायद गांधी जी आके यहाँ पे विपश्यना करते होंगे। जी, जो है जी। ये सेल है, हम्म, यहाँ पे एक गांधी जी बैठकर विपश्यना करते होंगे। जी 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 हमारा थोड़ा बहुत जितना जानकारी है हम उतना एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ पाली भाषा में लिखा हुआ है जी, जो कि आज हम लोग नहीं पढ़ पा रहे नहीं हैं। पढ़ पा रहे हैं। और कितने समय की कौन सी भाषा थी लोग को जानकारी है, लेकिन अभी सम्राट अशोक के समय के शासनकाल की जो भाषा थी आज पूरी तरह लुप्त हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि वापस सर्वहित में लोकहित है, तो वापस इस धर्म का वापस यहाँ आना चाहिए। और अभी हम कल यहाँ विश्व ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा घूम के आए, तो वहाँ सत्यनारायण गोयनका जी वापस जो विद्या भारत से लुप्त हो गई थी उसको श्रीलंका से वापस लेके आए। ब्रह्मदेश से लाए। अच्छा अच्छा, हाँ ब्रह्मदेश म्यांमार से। चलिए बहुत अच्छा है, कहीं कुछ हम भूल दर्शन क्या है कि हम भी इसमें लेकिन थोड़े समय से आए, लेकिन आए तो पूरी तरह से आए, क्योंकि जब सही चीज जैसे कहा जाता है कि गुलाम को गुलामियों का एहसास करा दो तो अपनी जंजीरें खुद ही तोड़ देता है, उसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि जो सच्चाई जान जाता है। तो आप सबसे मिलकर के अच्छा लगा। और अब सावित्रीबाई फुले के बारे में तो आप जानते ही होंगे, और अगर आप आज इंजीनियर हैं जो भी हैं इसमें, अच्छा आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? बिल्कुल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, सावित्रीबाई जी। फुले और महात्मा जी फुले को। हाँ, और कुछ माता पिता का भी भाई श्रेय होगा, 15-20%, 20%। देखिए, माता पिता का श्रेय तब बना है हाँ। जब वो लोग अपनी हाँ वो लोग दिए हैं तब, अगर वो लोग नहीं दिए होते, अगर 170 साल पहले सावित्रीबाई फुले 1800 कितने में, ऐसे कुछ 1818 में शायद, या हाँ 1818 में शायद उन्होंने 18 विद्यालय खोले थे, और उस समय पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि मैं सारी महिलाओं को पढ़ाऊंगी। और जब वो पढ़ाने जाते थे तो उनके ऊपर धूल माटी कचरा लोग फेंकते थे, लेकिन फिर भी पढ़ाए। तो भाई अगर देखा जाए तो शिक्षा की देवी कोई और नहीं, सावित्रीबाई फुले ही है, क्योंकि जहां से लोग को पढ़ने का अधिकार मिला। जी धन्यवाद, आप लोगों से मिलकर के अच्छा लगा। हमारा राजेश मौर्य नाम है, और हमारा राजेश मौर्य, उसके आगे LIC आप लिखेंगे तो हमारा YouTube चैनल भी है। अच्छा, और ये वीडियो शाम तक आपको शायद चैनल पे मिल भी जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। और अगर हो तो आगे आइए, अभी 2 नंबर का उधर भी वीडियो एक बनाना है। ये Thank you, हमारा sir. हॉल बहुत अच्छा सुंदर हॉल है जी, ये हमारे विनोद जी कैमरा का काम कर रहे हैं। भाई इनको भी बहुत बहुत बधाई कि आज यहाँ का वीडियो बन रहा है, जिसका सारा श्रेय विनोद जी को जाता है। आइए विनोद जी। और आज ये हमारी तीनों संगनी हैं। अरे मैडम जी इधर आइए, आप भी थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए।
परिचय बता दीजिए। आप इधर आ जाइए, आप इधर आइए। हाँ मैडम जी परिचय बताइए। अरे नाम बताइए। नीता मौर्य है, मैं सूरत से आई हूँ। क्या काम करती हैं? LIC जी, तो क्या संदेश देना चाहेंगी? वीडियो बंद चालू कर रहे हैं क्या भाई जी? चालू है ना? चालू है वीडियो। क्या संदेश देना चाहेंगी भाई? यहाँ सबको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सबको यहाँ पे परिवार सहित आना चाहिए, अपने बच्चों को भी लेके आना चाहिए। हाँ, क्योंकि इतिहास जानना जरूरी होता है। इतिहास भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देता है, एनर्जी देता है, औषधि का काम करता है। आइए विनोद जी, आइए सर। यहाँ पे हमने देखा बहुत बड़ी बड़ी फोटो लगी हुई है। मेरे कैप में तो भर के पसीना है, वो पूरा ले जेबी। आइए विनोद जी। इधर आ जाओ, वो साइड चलिए अंदर। हाँ थोड़ा ले लीजिए, सीन ले लीजिए। इधर दिखाइए। हाँ इधर आइए, आइए सर जी। अरे मैडम जी आप भी आइए। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है, इधर आइए भाई जी। ऊपर भी दिखाइएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, गुर्राएगा नहीं तो बकरे की तरह आवाज निकालेगा। तो अब डॉक्टर बाबा साहब के बारे में जितना कहा जाए कम है। और 20वीं सदी में होते ना शायद, 20वीं सदी में, और उनके पास शायद जितना एजुकेशन था न पहले किसी के पास है, आज किसी के पास है, और कल किसी के पास होगा भी नहीं। होगा नहीं होगा तो समय बताएगा, लेकिन अभी तक नहीं है। और हम लोग तो उनके आधे भी नहीं पहुंचे हैं। और अगर अपना संविधान देखा जाए तो दुनिया से हमारा संविधान सर्वोच्च है, बढ़िया है देखा जाए तो। कुछ लोग कहते हैं कि अपराधी अपराध कर देता है उसको सजा नहीं मिलती, सजा उसको मिलती है, लेकिन उसको धारा जब हम लोग लगाएंगे तब ना, जब हमारे जो पुलिस में है, जो ऊपर के अधिकारी, उसको धारा लगनी चाहिए ना। संविधान थोड़ी मना किया है भाई, अगर हमने चोरी की है तो चोर का धारा लगाओ ना। उसको आप अगर 25-50 हजार लेकर के धारा चेंज कर दोगे, उसमें संविधान की क्या गलती है? तो गलती हमारी है और हम लोग संविधान को दोष देते हैं। जी मैडम जी आप क्या कहेंगी? अरे विनोद जी इधर दिखाइए। संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में हमें लगता है आपको ज्यादा अनुभव है। देखिए, भारत का जो संविधान है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। ग्रेट। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कई देशों के संविधान का पहले पढ़ाई किया जी। और उसके बाद में उन्होंने जो अच्छी चीजें उन्हें लगी वो सब जोड़ करके भारत का संविधान बनाया है जी। सबसे ज्यादा अपेंडिक्स और अनेक्चर भारत के संविधान में ही है जी जी। और जैसा भी आपने कहा कि गुनाहगार को शिक्षा तब मिलेगी जब वो धाराएं डाली जाएगी। जी जी। एक्चुअली हमारे संविधान में ऐसा एक प्रावधान है कि हर बंदे की बात सुनी जाती है जी। हर किसी को मौका दिया जाता है कि वो अपनी बात रखे जी। और वो सब ठोक बजा के देखा जाता है ताकि हाँ। किसी निर्दोष को निर्दोष को शिक्षा ना हो। जी जी। मतलब जैसे बुद्ध की शिक्षा है जी कि जो कि टोटली ह्यूमैनिटी पे बेस्ड है हाँ। वही शिक्षा हमारी संविधान में भी है। जी जी। वो बिल्कुल रिलेट करता है, हमारा संविधान जो है वो बुद्ध की शिक्षा को ही रिलेट करता है। ग्रेट। जो पंचशील है वो हमारे संविधान में भी पाए जाएंगे। जी जी जी। जो पंचशील को तोड़ेगा उसे गुनाह माना जाएगा और उन धाराओं के मुताबिक उसे शिक्षा मिलेगी। जी जी जी। तो बाबा साहब ने जो ये सीखा था, बुद्धिज्म भी जो उन्होंने सीखा था वो सब हमें संविधान में भी देखने को मिलता है। जी जी जी। बहुत व्यापक है हमारा संविधान।
भाई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का बहुत बड़ा रोल है। आज मोदी जी वापस आए हैं, धम्म चक्र जो कि सम्राट अशोक चक्र तिरंगे में है, तो सारा श्रेय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और सावित्रीबाई फुले सबको जाता है। तो विनोद जी इधर का थोड़ा दृश्य ले लीजिए। अच्छा, मतलब अंदर के अलाउ नहीं है सर? बोल रहे हैं कि अंदर के अलाउ नहीं है वीडियो बनाना। ठीक है, सॉरी, बट सॉरी, हमें नहीं नॉलेज था, तो कोई बात नहीं है, हम नहीं निकालेंगे अंदर के लिए। सॉरी है, कोई बात नहीं। थैंक यू भाई जी। क्लोज कर दीजिए भाई, कोई बात नहीं।